हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रवि फ्रॉम आर स्टडीज। तो हम हमारे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जो कि है मास्टरिंग जावा, ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर बिगिनर टू एडवांस प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। उप्स कॉन्सेप्ट बेसिकली चार चीजों से बना हुआ होता है, जैसे इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की, कि इनहेरिटेंस क्या होता है जावा में। चलो हम शुरू करते हैं। तो इनहेरिटेंस बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो हमें ये कहता है कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज हो गई, मेथड्स हो गए, कुछ भी हो, तो उनको क्या है कि हम दूसरी क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर जैसे हम यूज कहाँ लेते हैं इसको, तो हम यूज लेते हैं कि जब हमारे पास एक क्लास हो और हमें उसकी उसके मेथड्स या फिर उसकी प्रॉपर्टीज को हमें कह सकते हैं हम एक मॉडिफाइड वर्जन देना हो किसी दूसरी क्लास में, तो इनहेरिटेंस वहां काम आता है। और अगर ये तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया कि उप्स कॉन्सेप्ट में आ रहा है? क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया कि एक तो कोड रिव्यूज को प्रमोट करता है, और ये रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव करता है, और ये एक नेचुरल हायरार्की एस्टेब्लिश करता है क्लासेस के बीच में। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा की बात करें इसमें, कि एक्स्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है इनहेरिटेंस में। तो एक्स्ट्रा की अगर हम बात करें, तो अगर जो क्लास प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है, उन क्लासेस को हम कहते हैं चाइल्ड क्लास और सब क्लास। और जो क्लास जिसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जा रहा है, उनको कहते हैं हम पेरेंट और सुपर क्लास। तो हम इसको देखते हैं हमारे कोड की तरफ। कोड में तो देखो, मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है एनिमल करके, ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल है नेम। एक सेकंड में इसको बड़ा करता हूँ, सॉरी। हाँ, इतना ठीक है, थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये देखो, मेरे पास ऑलरेडी एक क्लास है जिसमें एक वेरिएबल है नेम, स्ट्रिंग नेम, और एक कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का, और एक वॉइड मेथड है, ठीक है। अब हम एक दूसरी क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं डॉग, नाम रखते हैं हम उसका, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पैकेज कंट्रोल एन क्लास, इसका नाम हम रखते हैं डॉग, ठीक है। तो हमारी डॉग क्लास रेडी है। अब इनहेरिटेंस को अप्लाई कैसे करते हैं? तो इनहेरिटेंस को अप्लाई करने के लिए देखो, एक्सटेंड एक्सटेंड्स एनिमल, मतलब ये एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन अब देखो, अब ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? अब ये हमें बोलेगा कि या तो तुम इस डॉग क्लास को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओ, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ, सॉरी। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई भी मेथड्स वगैरह कुछ नहीं होते, बस बाय डिफॉल्ट उसी के होते हैं। और कहेगा कि इस जो कंस्ट्रक्टर है वो ऐड करो, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं इसका। तो हमने कंस्ट्रक्टर ऐड कर लिया इसका। अब देखो, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, एक बार सुपर से हटाते हैं इसको, और यहाँ पे हम चलो नेम दे ही देते हैं, ठीक है। अगर अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ इसमें, ब्लिक वॉइड फंक्शन बनाते हैं, और इसको देते हैं बार, ठीक है। और ये प्रिंट करवाएगा नेम। देखो, नेम इसमें नहीं है, नेम करके हमने कोई वेरिएबल नहीं बना रखा अभी, ठीक है। नेम इज पार्पल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम मेन मेथड बनाते हैं। हम ना एक काम करते हैं, हम मेन क्लास बनाते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कंट्रोल एन करके क्लास अगर मैं सर्च करूँ, मेन, जो कि हमारे मेन मेथड को कंटेन करेगी, ठीक है। तो इसमें हम मेन मेथड बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हमें चाहिए डॉग क्लास को, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉग क्लास का। डॉग डॉग न्यू डॉग, ठीक है।
अब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, लेकिन हमने बनाया था आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, हम उसमें आर्गुमेंट पास कर रहे थे नेम। तो हम यहाँ पे नेम पास करते हैं, जो कि हो गया लाइक बड़ी, कर देते हैं हम बड़ी, ठीक है। अगर अब मैं इसमें दोनों मेथड को एक्सेस करूँ, लाइक डॉग में देखो, एक ही मेथड है इसमें, बार्क, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एनिमल क्लास के मेथड को भी एक्सटेंड कर रहा है। तो एनिमल में क्या है, ईट, सॉरी, तो ये क्या है, डॉग क्या है, दोनों मेथड को एक्सेस कर सकता है। डॉग डॉट ईट अगर मैं करूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉग डॉट बार्क। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, तो बडी इज ईटिंग, बडी इज बार्किंग, ठीक है। ये देखो, मैंने ऑब्जेक्ट सिर्फ डॉग क्लास का बनाया, एनिमल क्लास का नहीं बनाया यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास है जो कि एनिमल हो गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज और इसके मेथड्स को हम क्या कर रहे हैं, हम इनहेरिट कर रहे हैं डॉग क्लास में। मतलब जो डॉग क्लास है वो इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस कर पा रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आगे कि सुपर कीवर्ड क्या होता है इनहेरिटेंस में। जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सुपर कीवर्ड। ये देखो, अगर मैं डॉग क्लास में जाऊँ और यहाँ पे देखो सुपर कीवर्ड, तो सुपर कीवर्ड बेसिकली होता क्या है। सुपर कीवर्ड एक कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड है जो इमीडिएट पेरेंट की तरफ रेफर करता है, ठीक है। मतलब अगर हम सुपर, जैसे डॉग में हम सुपर यूज कर रहे थे, तो सुपर किसको रेफर कर रहा है, वो एनिमल को रेफर कर रहा है, कि एनिमल क्लास उसकी पेरेंट है, तो उसको रेफर कर रहा है। लेकिन अब ये यूज कहाँ होता है, अगर हम सुपर कीवर्ड की अगर यूज बात करें कि अगर ये यूज, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, सुपर कीवर्ड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रखा है, क्योंकि नाम ही देखो, नाम ही इतना हैवी है इसका। तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम? तो इसका यूज करते हैं हम मेथड्स और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में, जो कि पेरेंट क्लास में है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो, हम्म, अगर जैसे कि एक कंस्ट्रक्टर बना, इसमें चलते हैं हम, और एनिमल में एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मतलब क्रिएट फील्ड, इसको भी हटाते हैं, ठीक है। ये हम बात करेंगे ये क्या होता है। हाँ, पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, दिस इज एनिमल क्लास, ठीक है। हम चाहें तो इस सुपर कीवर्ड को हटा सकते हैं यहाँ से। अब देखो, जैसे कि हमने बात करी कि जो सुपर कीवर्ड है वो उसकी पेरेंट क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज को, इनको एक्सेस करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सुपर, तो अब देखो, अब ये उस मेथड को, एक सेकंड में, ये देखो, अगर ये, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये सुपर कीवर्ड बना रहा हूँ नो आर्ग्यूमेंट वाला, तो देखो, तो एरर दे रहा है मेरे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बनाया डॉग का हमने, वो बनाया हमने आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और डॉग का बनाता हूँ मैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। एक सेकंड, ओके, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कॉल कर पा रहे हैं हम इसको। अगर अब यहाँ पे एक्सेस करें हम, अगर यहाँ पे अगर एक्सेस करें, तो ये देखो, दो ही प्रिंट हो रहे हैं। क्यों? कि हमने डॉग के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है, डॉग डॉट, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो हमें दिख ही नहीं रहा, तो हम कंस्ट्रक्टर को कैसे एक्सेस करें। तो बेसिकली हम देखो, हम यहाँ पे कौन से कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर रहे हैं, आर्गुमेंट वाले को। तो हमें नो आर्गुमेंट वाले के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, लाइक डी कर लेते हैं इसको, न्यू दो, ठीक है। अब इस डी को हम प्रिंट करवाते हैं, वरना एक काम करते हैं, डी,
ठीक है, हम इसको प्रिंट करवाते हैं डायरेक्ट डी को। डी में क्या प्रिंट करता है, मैं इसको अब रन करें। तो देखो दिस इज एनिमल क्लास। फिर ये देखो, फिर ये अब ये कहाँ से प्रिंट करवा रहा है, ये है क्या चीज। तो ये जो है ये एड्रेस है हमारे दो कंस्ट्रक्टर का। इस कंस्ट्रक्टर का वो एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद ये दो मेथड हैं ही, बडी इज ईटिंग और बडी इज बार्किंग। लाइन 9 और 10 में हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं सुपर क्लास में। तो सुपर क्लास क्या है कि मेथड और ओवरराइडिंग, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना और नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना। तो इन चीज़ों में क्या है कि हमारी हेल्प करता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा की बात करें तो एक्स्ट्रा में हम क्या कर सकते हैं कि जो सुपर कीवर्ड है वो बेसिकली सुपर क्लास के, या फिर हम कह सकते हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर और मेथड को एक्सप्लिसिटली कॉल करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सुपर कीवर्ड। हम आगे चलते हैं इनहेरिटेंस में। तो अगर हम फाइनल कीवर्ड देखें तो फाइनल कीवर्ड बेसिकली होता क्या है। जैसे कि फाइनल, अगर फाइनल कीवर्ड को ही अगर हम देखें तो फाइनल बोल रहा है कि अब ये और चेंज नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है। तो फाइनल कीवर्ड इनहेरिटेंस में भी यही काम करता है कि किसी भी क्लास को वो सब क्लास बनने से रोकता है, और या फिर किसी भी मेथड को ओवरराइड होने से रोकता है। ये ओवरराइड और ये ओवरलोडिंग क्या होता है, ये हम आगे बात करेंगे जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। वो भी एक उप्स कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। तो हम उस वीडियो में देखेंगे इनके बारे में कि होता क्या है बेसिकली। कोई ज्यादा हैवी चीज नहीं है, ये भी बहुत आसान है। फिलहाल ये हम देखते हैं फाइनल कीवर्ड। तो अगर किसी मेथड और क्लास पे अप्लाई करें तो ये क्या करता है, उनको मॉडिफाई होने से रोकता है। क्यों रोकता है? सिक्योरिटी और डिजाइन रीजन के कारण, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी मतलब कि हम उसको और मतलब चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार हमने बना दिया तो, ठीक है। अगर हम कोड पे चले, ठीक है, और मैं इस एनिमल क्लास को मैं फाइनल दे देता हूँ, फाइनल। अब देखो, अब ये तो फाइनल हो गई, लेकिन अब डॉग में एरर आने लगी। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते अब इसको। अगर मैं यहाँ पे एरर को क्लिक करूँ, ये देखो, रिमूव फाइनल मॉडिफायर फ्रॉम एनिमल, ठीक है। तो ये एक्सटेंड करने से रोकता है हमको। अगर हम मान लो कि हम मेथड पे अगर फाइनल लगाएं, ठीक है, पब्लिक फाइनल एनिमल करते हैं इसको, ओके, सॉरी, इस पे करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये इस नेम को क्या है, अब देखो अब कहीं एरर नहीं दे रहा, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर रहे। हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल कीवर्ड। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा में देखें फाइनल में कि एक्स्ट्रा क्या होता है, तो फाइनल कीवर्ड जहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं वो अदर क्लासेस में एक्सटेंड नहीं करने देता, उससे रोकता है। तो अगर हम किसी मेथड पे अगर फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो ओवरराइड नहीं हो सकता। क्यों? अगर देखें तो ओवरराइड करने का मतलब, वैसे तो ये पॉलीमॉर्फिज्म में देखने वाले थे हम, लेकिन ठीक है, जैसे ईड मेथड है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, डॉग में आकर के, डॉग में हमने ईट मेथड नहीं बनाया, तो यहाँ पे लिखूंगा ओवर एट द रेट ओवरराइड, ठीक है। ओवरराइड, फाइनल को हटाते हैं यहाँ से। ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम एनिमल क्लास। समझे कि अगर मेथड के ऊपर लगा दिया ना फाइनल, तो हम उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड का मतलब यही होता है कि हम उसकी प्रॉपर्टी को, या फिर उसके जो रिटर्न रिटर्न टाइप तो नहीं, लेकिन हाँ वो जो रिटर्न कर रहा है ना उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब यही होता है। तो हम दोबारा चलते हैं हमारे पीपीटी की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये हो गया, हम एंड पे आ गए। और ये तुम्हारे लिए है ये इंटरव्यू क्वेश्चन कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है जावा में। इसके बारे में देखना, अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होता क्या है और अब कहाँ यूज होता है ये, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।